कुर्सी छोड़बा की ना, क्योंकि नाम रखे हैं जनता दरबार और लगाते हैं मुख्यमंत्री दरबार। मैं उनके जन्मदिन पर 68 किलो का एक लड्डू बनाया। मैं उनके लिए 48 घंटे का भूख हड़ताल किया था कि नरेंद्र मोदी को भारत बीजेपी बनाए भारत का ये प्रधानमंत्री का कैंडिडेट। नीतीश जी का जो साइकिल योजना है शुरुआत हमने किया था, 10 रुपया गवर्नर से लिया था, लेट बीसी पांडे, 10 रुपया राम लखन राम रमन एजुकेशन मिनिस्टर से लिया था। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं एक बैनर लेके खड़ा है, बैनर पर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सह अमृत महोत्सव। सबसे पहले ये बात बताइए कि भोजपुरी का कोई व्याकरण तो है नहीं, तो आप किस आधार पर मांग कर रहे हैं कि इसको 8वीं सूची में शामिल किया जाएगा? ऐसा है कि मेरा नाम शिव गांधी है। ये कहना है कि भोजपुरी संविधान के 8वें अनुसूची में दर्ज करना है, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अगर भोजपुरी में ग्रामर नहीं है या भोजपुरी का अपना लिपि नहीं है तो भोजपुरी का पढ़ाई कैसे हो रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि किस आधार पे मॉरिशस में भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। मेरा ये कहना है कि जब ये लोग वोट लेना होता है तो आके कहते हैं कि भोजपुरी को शामिल करेंगे संविधान में, और जब भोजपुरी और जैसे रवि किशन हैं, मनोज तिवारी हैं, भोजपुरी के नाम पर ही ये जीत के गए हैं संसद में। और निरहुआ को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि संसद में जाके पहला आवाज़ निरहुआ ने उठाया कि भोजपुरी को संविधान के 8वें अनुसूची में दर्ज किया जाए। मैं सबसे पहले बीजेपी को इस बात के लिए धन्यवाद दे रहा हूं कि बीजेपी ने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को 2003 में संविधान में लागू किया, लेकिन जिस भोजपुरी भाषा ने, जिस भोजपुरी क्षेत्र ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, उस राष्ट्रपति की भाषा यानी आज़ादी के बाद राष्ट्रपति भवन में भोजपुरी गूंजती थी, और वो भोजपुरी इतना गूंजत रहे कि पूरा दुनिया जानत रहे कि भोजपुरी क्षेत्र के राष्ट्रपति आइल बा, और ओकर भाषा अभी दर दर के ठोकर खा रहा बा। तो कहे का मतलब बा कि हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि ये जिम्मेवारी थी बिहार के मुख्यमंत्री जो 17 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके बारे में हम कहना चाहते हैं कि भाई दिन पर दिन बिगड़ल जाता बिहार के दशा, कुर्सी छोड़बा की ना। पीएम बने के तमाशा कर रहे हो आप, एक भी काम ऐसा नहीं कर पाए हैं जिससे कि हमारे भोजपुरी भाषी नंबर 1 पे जाए। और भाई मोदी ने एक काम किया है, जब भी वो आते हैं बिहार में तो सबसे पहले भोजपुरी में हाल चाल पूछते हैं और उसके बाद वोट मांगते हैं। तो हम ये कहे के चाहते नहीं कि पूरे देश भर खाती अमित भाई हैं, अमित शाह हैं, क्या कि माननीय गृह मंत्री हैं, उन्हीं के पास फाइल पड़ा हुआ है। 2016 में हम प्रेशर डाल के बिहार सरकार से हम भिजवाए थे वहाँ पे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में फाइल पड़ा हुआ है गृह मंत्रालय में। नीतीश जी को अभी बोले कि उस कुर्सी छोड़ना चाहिए। बीजेपी का सरकार है केंद्र में, मनोज तिवारी, रवि किशन बीजेपी से हैं, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऐसा होता है कि देखिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने बोलने की क्षमता इन लोगों में इसलिए नहीं है कि ये लोग क्षेत्र में कोई काम नहीं करते हैं। ये गाने के आधार पर इनको टिकट मिल गया। किसको? अरे भाई मनोज तिवारी और रवि किशन की बात है। यहाँ पे निरहुआ का, और निरहुआ में थोड़ा सा जज्बात जिंदा बाकी है, क्योंकि उस आदमी ने अपने उस भोजपुरी का एक फर्ज निभाया कि संसद में जाके पहला आवाज वही उठाया था। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये लोग काम तो करते नहीं हैं। अब नरेंद्र भाई मोदी ने दिन रात मेहनत किया, उसी के आधार पर ये लोग चुन के चले जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि 40 में से 39 सांसद बिहार ने जिता के दिया एनडीए के सरकार में, अब कितना चाहिए? और एक बचा हुआ है वो भी हम दे देंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी को संविधान के 8वें अनुसूची में दर्ज कराएं। मैं 2014 में नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, ये जो 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र से, इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि हम जानते थे कि नरेंद्र भाई मोदी बहुत दिलदार आदमी है, उठान लेंगे तो कुछ भी संभव है। 2024 में चुनाव होके वाला बा, अगर 2024 में हमनी के भाषा के, भोजपुरी भाषा के 8वीं अधिसूची में शामिल ना कल जाए तो का स्टैंड रही भोजपुरी समाज के, भोजपुरियन समाज के? एक बात जान ली, हम यह चाहता नहीं कि अपना न्यूज़ जौन बिहारी बानू, बिहारी जंक्शन के मतलब पहिल का हम बताओ तनी। बिहारी का मतलब होला बोर्न इंटेलेक्चुअल हैंडसम एंड रिस्पॉन्सिबल इंडियन, और बिहार का मतलब होता है बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यभट्ट और आर फॉर रीवा। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सभी मीडिया, बहुत से नेशनल मीडिया है वो एकदम सत्ताधारी मीडिया हो गया है। कोई सत्ता के लिए काम करता है, कोई विपक्ष के लिए काम करता है, लेकिन जितने भी हमारे सोशल मीडिया है वो डेमोक्रेटिक मीडिया है, और उसी मीडिया के नेतृत्व में
हम सभी बिहार के लोग यूनाइट होंगे और 2024 के पहले उम्मीद है कि हमारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी भोजपुरी और मगही को इसलिए सम्मान देंगे क्योंकि जिसके भाषा को सम्मान नहीं दिया जाएगा वो हमें लगता है कि भाषा बोलने वाले को सम्मानित नहीं किया जा सकता है। और एक बात मैं बताता हूँ, दिल्ली में 60% लोग भोजपुरी भाषी बा। अगर मान लीजिए कि यहाँ के अगर भोजपुरी के भी अगर पहिलका बार में चांस अगर दे दें तो हमारा बुझाता कि वोट मांगे की जरूरत ना पड़ी, चाहे बिहार होके चाहे दिल्ली होके। इससे पहले आप कहाँ ये बैनर लगा के घूमे ऐसा है हैं? कि मैं एक दिन के मुख्यमंत्री के लिए आया था जब ये रेजिग्नेशन दिए थे नीतीश जी। मैं आपको बताता हूँ, नीतीश जी का हम जनता दरबार बंद करवाए थे क्योंकि नाम रखे हैं जनता दरबार और लगाते हैं मुख्यमंत्री दरबार। मुझे ऐसा लगता है कि अब देखिए, उन्होंने विकास यात्रा किया, उन्होंने सृजन यात्रा किया और अंत में वो विकास यात्रा सृजन यात्रा के बाद समाधान यात्रा किया। तो समाधान होने के बाद कोई यात्रा बचता नहीं है। तो अब हम कहते हैं कि एक दिन हम उनका जयंती मनाने वाले हैं 1 तारीख को, और 1 तारीख को जयंती मनाएंगे और उसी दिन कहेंगे कि भाई देखिए कम से कम युवाओं के लिए जगह खाली कर दीजिए और एक दिन के लिए हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्योंकि हमने बोला कि नायक पिक्चर में जिस तरह से अनिल कपूर शिवाजी राव के रूप में काम किए, मैं शिव गांधी, मैं कोशिश करूंगा। 24 साल पहले LLB किया और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कहने पे 20 साल से मैं इंडिया 2020 मिशन पे काम किया हूँ। नीतीश जी का जो साइकिल योजना है शुरुआत हमने किया था, 10 रुपया गवर्नर से लिया था, लेट BC पांडे, 10 रुपया राम लखन राम रमन एजुकेशन मिनिस्टर से लिया था। और मैं आपको बताता हूँ 150 आदमी से 10-10 रुपया लेकर एक साइकिल से 500 लड़कियों को साइकिल चलाना सिखाया था। मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या है ना कि ये लोग काम करता है कोई और नाम ये लोग कर जाते हैं, बायां हाथ सफाई करता है, दाहिना हाथ को प्रसाद मिल जाता है। मैं आपको बताता हूँ एक भी ऐसा सांसद नहीं है जो संसदीय क्षेत्र में काम करके वहाँ गया, क्योंकि लोकतंत्र की कमी हो गई है। ये नीतीश कुमार ही इज़ मोस्ट अनडेमोक्रेटिक CM ऑफ बिहार, क्योंकि चुनाव लड़ते नहीं हैं। चुनाव लड़ते तो आटा दाल का पता चलता कि क्या है, और ये बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ते हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बिहारी जंक्शन के माध्यम से, बिहार प्राचीन भारत का राजधानी पटना हुआ करता था और बिहारी जंक्शन होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ बिहारी है वहीं पर जंक्शन होगा। जंक्शन का मतलब होता है वो कहीं भी जा सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ पूरे विश्व में कौन ऐसा देश है जहाँ पे बिहारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के लोग संकुचित होकर नहीं सोचते हैं। बिहार को अलग ढंग से दिखाया गया है। उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी के बाद वो है नमो हम है शिव, उनके जन्मदिन पर अभी फूल जी बात कर रहे हैं मंदिर बनाएंगे, और मैं उनको मन और दिल में रखा हूँ। उनको भारत का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बना रहा था बीजेपी, ये क्या बोलते हैं कि 3-4 लोग ऐसे थे, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और दिवंगत सुषमा स्वराज, ये नहीं चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो जानते थे कि उनके अंदर में ऊर्जा है। लेकिन जैसा कि वो कह रहे थे कि 17 सितंबर को उनका जन्मदिन भी है, 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा है, मैं उनके जन्मदिन पर 68 किलो का एक लड्डू बनाया। मैं उनके लिए 48 घंटे का भूख हड़ताल किया था कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी बनाए भारत का ये प्रधानमंत्री का कैंडिडेट। और जब वो कैंडिडेट बन गए थे तो हमको अपने जन्मदिन पर बुलाए थे 17/9/2013 को, और हम उनको बोले थे कि आपको लोग नमो कहते हैं, हम है शिव, आप वो है नमो हम है शिव। तो मैंने सोचा नमो के बाद शिव की बारी, घर घर में बनेगी सरकार हमारी। मेरा ये कहना है कि देखिए नरेंद्र मोदी के अंदर, सर एक बार जोरदार ताली बजाइए आप अगर भोजपुरी के नाम पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बिहारी जंक्शन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि बिहार के सभी मीडिया अब यूनाइट हो जाए, बिहार के सभी लोग यूनाइट हो जाए, और 39 सांसद बिहार के गरिमा को, बिहार के पब्लिक को समझते हुए कम से कम भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में, क्योंकि आज अमित भाई आ रहे हैं, अमित शाह अगर आ रहे हैं, उन्हीं के पास फाइल पड़ा हुआ है, गृह मंत्रालय का ये ड्यूटी है। अगर वो अगर संविधान में शामिल कर देते हैं तो जितना अश्लील गाने चल रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बिहारी जंक्शन जो है एक पथ प्रदर्शक का काम करेगा। 1 मिनट, हम इसी मुद्दा पे हमारे पीछे कुछ भाई साहब हैं भोजपुरी के, उन लोगों से भी बात करेंगे। हमारे भाषा को, भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के चाहिए कि ना करे? एकदम शामिल करे के चाहिए। भोजपुरी भाषा देशे में ना विदेश में भी बोलल जाला। एकर बहुत बड़ा माने क्षेत्र बा, ऐसे एकरा के माने बहुत प्राथमिकता के आधार पर भोजपुरी भाषा के संविधान के 8वां सूची में शामिल करे के चाहिए।
चाहिए। मैथिली से भी बड़ा एक स्कोप बा। मैथिली तो सीमित जगह पर बा, लेकिन भोजपुरी भाषा माने बिहार में भी ना, उत्तर प्रदेश और माने झारखंड, माने मलेशिया और इंटरनेशनल स्तर पर भी भोजपुरी भाषा के माने ऐसी पहचान बा। हाँ, ऐसे भोजपुरी भाषा के माने प्राथमिकता के आधार पर 8वीं सूची में शामिल करेगी चाहिए। भैया आपका क्या राय है? एकदम जरूर करना चाहिए, क्योंकि इतना जो भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इस आधार पर एकदम जरूर होनी चाहिए। आपका? जी सर, एकदम होनी मूवी चाहिए। देखते हैं? जी देखते हैं। हाँ? देखते हैं। बिहार में हर जगह अब भोजपुरी को 8वीं अधिसूची में शामिल करने की मांग चल रही है। हमारा भी बिहारी जंक्शन के ओर से अनुरोध रहेगा कि कृपया करके जितनी जल्दी हो सके, पॉसिबल है तो इसे 8वीं अधिसूची में शामिल करें। आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन, परमार के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।